माँ, ये रिश्ता ही आपको एक ऐसी अटूट शक्ति दे देता है कि आप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं सब कुछ करने के बाद भी आज अपनी बच्ची के लिए भटक रही हूँ। मैं उन्हें इस दुनिया में लेकर आई हूँ तो उन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैं इस माँ के टेस्ट में फेल हो गई। बस्ती की पानी की समस्या दूर हुई है। हमारा नेता कैसा हो? साहब मुझे बात करनी है। इन्हें आने दो, आइए बताइए क्या दिक्कत है आपको? मेरा नाम आकृति है। मेरे पति आप ही के जल विभाग के कर्मचारी थे, राजेश धोंडे। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। साहब, उन्हें गुजरे हुए 1 साल हो गया। मैंने कई बार आपके विभाग में आपके कर्मचारियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी गुहार नहीं सुनी। बदले में एक बात जरूर सुनी मैंने कि उनको घूस खानी है। साहब, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन मुझे आज आपसे उम्मीद है। प्रभु, काय सांगताय है? इनके पति राजेश धोंडे हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे। पर्सनली इनकी बातों पर ध्यान दो और इनकी परेशानी दूर करो। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? साहब, मैं ऑफिस कितने बजे आऊँ? देखिए, अभी तो मैं गडकरी जी के साथ व्यस्त हूँ। आप एक काम करिए, शाम को 7 बजे सर्किट हाउस आ जाइए, ठीक है? क्या क्या हुआ स्कूल में? नहीं, मैं बताऊंगी। अरे मैं बता रही हूँ ना। नहीं मैं बताऊंगी। अरे बस, मुझे भी कुछ बताना है। मैंने शीरा बनाया है। शीरा? यस। आई, अब हम खेलने जा रहे हैं। खाना फिनिश करो पहले। अरे लगता है ज्योति आ गई। हाँ चल दे। हाँ ठीक है, ध्यान से। अरे सुनील अंकल आप। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही, लेकिन अभी ज्योति वेट कर रही होगी। हमें जाना। बाय बाय। अरे बाय बाय। अब सब संभल के जाना। राजेश को गुजर के 1 साल हो गया। आई बाबा भी नहीं रहे। ऐसे में तुम अपनी खुशी के लिए मेरे साथ रहने का डिसीजन नहीं ले सकती। सुनील, वही ना, राजेश को गुजरे 1 साल ही हुआ है। प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है, दिया टाइम। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। अरे नहीं, वो सुनील, मैं नहीं जा सकती आज। शाम में 7 बजे सर्किट हाउस जाना है प्रभु जी से मिलने। शाम में 7 बजे? क्यों? वो मेरी नौकरी और कंपनसेशन के लिए बात करनी थी। ठीक है, मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, तब तक आप जूस पीजिए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्यों? गडकरी जी के सामने तो बहुत चपड़ कर रही थी कि मैं घूस खाता हूं। ले, अब तो मैं तुझे ही खा गया। किसी से भी कुछ भी कहने से पहले तो ये फोटोज याद कर लेना। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। चल निकल यहाँ से। मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब उसने तुझे सर्किट हाउस में बुलाया था। मुझे ही नहीं जाने देना चाहिए था तुझे वहां पे। उस आदमी को उसके केक की सजा मिलनी चाहिए सुनील। लेकिन कैसे मिलेगी? वो तो बोल देगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तुम ही गई थी ना सर्किट हाउस उसको मिलने। ये क्या हो गया? एक तरीका है जिससे शिकारी खुद अपनी जाल में फंस जाएगा। नहीं, ये भी नहीं करना। नहीं, ये नहीं होगा
होगा मुझसे। नहीं नहीं नहीं। आकृति में आए ना तुझ्या बरोबर, है ना भरोसा? कॉल करो उसे। हेलो। प्रभु सर, वो आपसे उस रात मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मेरे घर पे आज रात मिल सकते हैं क्या? ये क्या नाटक है? कुछ नहीं। तू तो फंस गया प्रभु। अरे आकृति, ये ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ उन वीडियोस का? वो प्रभु अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आकृति, वो प्रूफ हमने 2 कैमरास में रिकॉर्ड किए हैं ना, तो एडिटिंग तो करनी होगी। मतलब वो वीडियोस कोई और भी देखेगा? नहीं आकृति, कोई और नहीं देखने वाला है। उसकी एडिटिंग मैं खुद करने वाला हूँ। 2 दिन लग जाएंगे। सुनिए, तू घबरा क्यों रही है आकृति? भरोसा है ना मुझ पर? पहले ही बोलना था ना कि तू धंधे वाली है। ये क्या बकवास कर रहे हैं तुम? नाटक करना बंद कर। सुनील दलाल है ना तेरा? अभी 25 लाख वसूल करके गया मुझसे उस वीडियो के बदले। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यस यस। योगी, मिलते हैं ना बाद में। धोखेबाज इंसान, तू समझता क्या है खुद को? आकृति, मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए। बेशरम इंसान। अरे थाम आकृति, रुक 1 मिनट। ये देख, कितने सारे पैसे हैं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए हैं। इतना निर्लज हो सकता है तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुझ पे भरोसा किया, तुझसे दोस्ती की। बस सुनील, दोबारा ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। आकृति, छोड़ मेरी बात सुन। 1 मिनट सुन। तू समझने की कोशिश कर। ये बहुत ही अच्छा धंधा है। तुझे सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ सुना है और मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। करोड़ों छापेंगे। बस! तुझे अंदाजा भी तो क्या बोल रहा है? आकृति, नहीं सुनील, एक बात बता, अगर इस जगह तेरी बहन होती तब भी क्या तू यही बोलता? आकृति तू बस! आकृति अरे आ गई, चल जल्दी से हाथ धो ले, खाना खा ले। निशी कहाँ है? मुझे भी तो वो लेके जा सकती थी ना, अकेले ही चली गई। अकेले चली गई मतलब? कहाँ है निशी, कहाँ है? हाँ, सुनील अंकल लेके गए उसे। उन्होंने बोला कि आप ही ने उसे बोला लेके जाने। बोलना है अंकल उसे कहाँ लेके गए जहाँ मैं नहीं जा सकती। सिमी तू जाकर कपड़े बदल, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। आई नहीं तू जा। सुनील, निशी कहाँ है? अरे तू घाबरतेस कशाला? निशी मेरे पास है, एकदम सही सलामत। लेकिन अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना फिर मैं निशी को मार दूंगा। प्लीज 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 ऐसा मत कर, प्लीज मेरी बात कराना निशी से। बेटा ऐसे बात करो। जी। हेलो आई वो मुझे सुनील अंकल यहाँ क्यों लेके आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं अब इन मौसी के साथ रहूंगी और यहीं पढ़ूंगी। आपने कहा था उनको मुझे यहाँ लाने के लिए।
हाँ मैंने बोला था, बड़े बड़े स्कूल है ना जैसे तुझे पसंद है, पढ़ाई अच्छी होगी तेरी। लेकिन आई आपने सिमी को साथ में क्यों नहीं भेजा? छोटी है ना सिमी, और मेरे साथ भी तो कोई चाहिए ना यहाँ पे। तू चिंता मत कर, मैं आऊंगी जल्दी तुझसे मिलने। ध्यान रखना अपना। अच्छा निशी सुन। लो बेटा। हो गई बात? अब से तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना तो समझ सकती है मैं क्या कर सकता हूँ निशी के साथ। सुनील, मेरे हेलो। आप ही देशपांडे साहब हैं? जी। निशी, बेटा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आई हूँ, ले लो। थैंक यू पद्मा मौसी। प्यारी गुड़िया। इतने समय से कहाँ छुपी है तू? चीज एकदम नमकीन है। ये ले तेरा शेयर। हाय, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आपकी याद भी बहुत आती है। ताई, तुम मुझे मिस नहीं करती ना? अरे मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं जिससे मैं लड़ सकूँ, जिसकी चोटी खींच सकूँ। देखना आई, ताई क्या बोल रही है? निशी, तू अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। ठीक है, जल्दी आना। क्या? एक और आदमी के साथ? हाँ तो क्या हो गया? धंधा करना है कि नहीं? हाँ? और सुन, ये देशपांडे खुद ही ऑफर लेके आया है, इसलिए ध्यान से कुलकर्णी को बराबर सेटिस्फाइड करना, ठीक है? मुझे मेरी बच्ची से मिलना है बस सुनील, प्लीज। एक बार ये काम खत्म कर ले, उसके बाद मैं खुद तुझे निशी से मिलने लेके जाऊंगा। वैनी ग्रुप बन गया है, ले लो फोटो भेज दो। भेज दिया। 17,000 ठीक रहेंगे ना? ऐसे भी निशी छोटी सी है, मैं हाँ कर देती हूँ। नहीं वैनी रुक जा, जवान लड़कियों की बहुत डिमांड होती है, कुछ दिन रुक जा, पैसे और बढ़ जाएंगे। ठीक है। 1 लाख? वाह, सच में रतन, तेरे पास ना दिमाग है। बोला था ना। पूरे 35 लाख है ना? हाँ। क्या कर रहे हैं? पागल हो गया क्या कर रही है वैनी? थोड़े मजे लेने देना, कल वो चली जाएगी। खुद को ना थोड़ा सा काबू में रखने को सीख ले। हाँ, लड़की फ्रेश बेचने की बात हुई थी। बेटा, ये रमाकांत अंकल है, आज से तुम इनके साथ रहोगी। लेकिन मुझे इनके साथ क्यों रहना है? क्योंकि रमाकांत अंकल का घर अपने घर से बहुत बड़ा है और उनके घर में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और तुम्हारी आई ने भी यही कहा है कि आज से तुम रमाकांत अंकल के साथ रहोगी। लेकिन मैं पहले मेरी आई से बात करूंगी। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं बिना आई से बात किए नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? चल जा। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो, छोड़ो। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना।
बैठ के बात कर। पूरे 35 लाख है। बाहर वेट कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ। सुनील, मुझे निशी से मिलना है, अभी मिलना है निशी से। ला देंगे, खाई क्या है इतनी? हाँ बोलो अक्का। अब क्या बताऊं सुनील, वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। कैसे भाग गई? सुबह मुझे बोली कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो तो स्कूल पहुंची ही नहीं। सुनील, निशी कैसी? क्या हुआ निशी को? अरे मिला दूंगा ना उसे। क्या दिमाग खराब कर रही है मेरा? सुनील, साला बच्ची अक्का के घर से भाग गई। तू आकृति को क्या बोलेगा? मैं कुछ करता हूँ, तब तक तू इस पे नजर रखना। पुलिस में ना चली जाए। मैं खुद जाके देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सर, ये मेरी बेटी निशी। सर, ये कल से सोलापुर से गायब है। देखिए मैडम, ये सोलापुर का केस है, तो इसकी कंप्लेंट भी आपको सोलापुर में ही फाइल करनी होगी। सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता ठीक से कि ये सोलापुर में कहाँ रह रही थी। सर प्लीज ढूंढिए ना इसे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे निशी को ढूंढने की। अब आप जाइए। थोड़ा ऊपर। छोड़ो मुझे। ये देख, ये छोटे वाली मैं हूँ और ये बड़ी वाली निशिताई। ये दोनों साथ में रहते हैं और इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। पता है, जब निशिताई आएगी ना, मैं उसके साथ बहुत घूमूंगी, खेलूंगी, खाऊंगी। कौन हो तुम? क्या करो? लड़की को ले। अगर इसके बारे में कभी भी किसी को भी बताया ना कुछ, तो अगली बार गोली सीधा कनपट्टी के आर पार होगी, समझा? सर 14-15 साल की लड़की लग रही है। और हाँ सर, रेप भी हुआ है इसके साथ। ये देखिए सर, और इसके सर के पीछे गहरी चोट है, इसका सिर जोर से पटका गया है। सर बॉडी डिकम्पोज हो रही है, इसका मतलब 2-3 दिन तो हो चुके हैं इसकी मौत को। सर, इस लड़की को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। 1 हफ्ते पहले तुळजापुर पुलिस स्टेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, उनके एरिया से 13 साल की लड़की लापता है। 1 मिनट सर, कंफर्म है। ये देखिए, निशी धोंडे, उम्र 13 साल। मनोज, इस फोटो पे गौर किया तुमने?
नहीं सर। सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर फ्रॉम सोलापुर। जय सर। निशी धोंडे मिसिंग केस के सिलसिले में आए हैं। आपने उसकी फोटो सर्कुलेट की थी ना? यस सर। लाश मिली है, उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? माँ को बुला लीजिए। सर फोन तो स्विच ऑफ है। ऐसा कीजिए, केस फाइल हमें दे दीजिए और एड्रेस वगैरह भी। थैंक यू। ताला लगा है। अरे सिमी, सिमी रुक जा। अंकल मेरी आई कहाँ है? सर से बात करो। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम सुलभा वैद्य है और ये सिमी है, आकृति की बेटी। सर 2 रात पहले मैंने आकृति को अकेले रात में कहीं जाते हुए देखा था और अगले दिन सिमी मुझे घर पर अकेली मिली। बहुत रो रही थी। तभी मैं समझ गई कि आकृति वापस नहीं आई है। तब से ये मेरे साथ ही रहती है। और सर आकृति का फोन भी बंद आ रहा है। ये लॉक उसके घर पे किसने लगाया? हाँ सर, वो आकृति ने मुझे इमरजेंसी के लिए एक चाबी दे के रखी थी, उसी से मैंने बंद किया। ठीक है, हमें वो चाबी चाहिए। हाँ सर, मैं लेके आती। बेटा जरा। बेटा आप बता सकते हो आपकी आई की किसी से लड़ाई हुई थी या उनकी किसी से दुश्मनी थी? मेरी आई बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने उनको एक दिन किसी अंकल को थप्पड़ मारते हुए देखा था और उन्होंने उस अंकल को घर से बाहर भी भगा दिया था। कौन थे वो अंकल? उनका नाम क्या था? नहीं पता, लेकिन वो 1-2 बार सुनील अंकल के साथ आए थे। ये लीजिए। सर। हाँ खान, ये देखिए, ये तो स्पाई कैम है। इसमें छुपाया था। ये आकृति ने अपने घर में स्पाई कैम क्यों लगा रखे, वो भी बेडरूम में? जरा बारीकी से जांच करो। अच्छे से तलाशी लो। सर सीडीज रखो, जरा चेक करते हैं। ये देखिए सर। एक और कैमरा। आओ जरा सीडी चेक कर। ये क्या है? ये तो सेक्सटॉर्शन का केस लग रहा है। पड़ोसियों से पता करते हैं। सर आकृति तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत है। आप बता सकती हैं कि ये आकृति के यहाँ कौन कौन आता जाता था? हाँ सर, वो सुनील आता था। उसका पहले उसके साथ था। मैंने उसे कई बार पूछा भी था। मैं और सुनील एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं और सुनील शादी करेंगे। ये आकृति की दूसरी बेटी कहाँ रहती है? सर आकृति ने बताया था कि निशी को अच्छे स्कूल की वजह से सोलापुर में अपने मौसी के यहाँ रखा है उसे। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी। अच्छा, आकृति की पिछले 3 दिनों की CDR रिपोर्ट निकालो और साथ में फोन लोकेशंस भी। यस सर। खान, ये सेक्स वीडियो में जो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं उनका पता लगाओ। सच्ची सर? आई शपथ, वो अपने आप ही आई थी सर्किट हाउस में और उसने खुद मुझे उसके साथ सोने के लिए कहा था। ओहो, और तू एक बेचारा आदमी कर भी क्या सकता था? ना नहीं कर पाया होगा। समाज सेवा का काम था ना ये। सर फोन पर ऐसी बातें करती थी उसने मुझे घर बुलाया तो मुझे लगा पानी के नल का कोई इशू होगा, लेकिन मैं घर गया तो उसने मुझे सीड्यूस किया और उसके साथ सोने पर मजबूर किया। तो इसीलिए तू उसे बेल्ट से मारता था और एंजॉय करता था, लेकिन वो नहीं। वो तो उसका नाटक है मैडम, क्योंकि उसे पता है वो खुद वीडियो बना रही है और वो उन पैसों के बारे में सोच रही होगी जो उसका दलाल और वो हमसे लूटते थे बाद में, हमें ब्लैकमेल करके। मेरा तो सर चकरा गया था सर जब मुझे वो वीडियो मिला था और साथ में 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। तूने पैसे दिए थे? और क्या करता साहब,
उसका आदमी आया था पैसे लेने, वो लीचड़ योगी। मेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई मैडम उस औरत के चक्कर में। इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया तुमने? उसे हटाना ही होता तो इतने पैसे क्यों देता मैं? जरूर कहीं किसी को फंसा रही होगी वो। सुनील का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। क्या सेक्स टेप? नहीं सर, आकृति बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे सवालों को मिसअंडरस्टैंड मत कर। झूठ बोलेगा ना तो बहुत पीटेगा। सर वो कहाँ गायब हुई है? उसका खून हुआ या नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। आकृति कहाँ पे है सर? और निशी वो कहाँ है? वो भी सोलापुर में थी ना? मुझे नहीं पता सर। तेरे फोन की लोकेशन 2 बार पद्मा के घर की है। निशी का फोन हो गया है, उसकी लाश सोलापुर के बाहर मिली है। आप लोग सब मुझ पर शक कर रहे हो? सर आई शपथ मैंने उस बच्ची को नहीं मारा है। सर वो तो पद्मा की जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की। देख, एक ही बार में तू पूरा सच बोल दे, अगर मेरी सटक गई ना बोल। बताता हूं। वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। सर आकृति नहीं चाहती थी कि निशी वो घर में रहे, क्योंकि उसको वो सारे काम करने थे। इसलिए पढ़ाई का बहाना करके उसने मुझसे निशी को सोलापुर छुड़वा दिया। लेकिन सेक्स वीडियो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आकृति सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी। सर ऐसा लगता तो वो रेप के चार्जेस या वीडियो आउट करने की धमकी कैसे दे सकती थी वो लोगों को? मैं तो सिर्फ लोगों को कॉल करता था और पैसे लेने जाता था बस। लेके जाओ उसे। सर मेरी बात मानिए, मैंने नहीं किया आकृति को। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। बता सर चेक करो। ऋषि तो सुबह उठकर स्कूल चली गई थी, फिर उसके बाद वो घर पर वापस आई ही नहीं। झूठ मत बोल। सर ये पैसा मिला 60,000 है। ये पैसे कहाँ से आए? सर ये देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का ग्रुप और ये चैटिंग। बेच दिया ना बच्ची को? हाँ बता। बताती हूँ। हमने निशी को रमाकांत नायर को 1 लाख रुपए में बेच दिया। इन दोनों को निशी की किडनैपिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट करो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर इंक्वायरी करो। सर रमाकांत भाऊ के बीवी की मौत के बाद वो कई सालों से अकेले रहते हैं, लेकिन हफ्ते भर से मैंने उनको देखा नहीं। खान, ये रमाकांत के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और इसका नंबर भी सर्विलांस पे डालो। यस सर। तब तक इस सुनील से और पूछताछ करते हैं। सुनील मेमन है और सर उसकी तो बेल हो गई। बेल हो गई? मनोज अच्छा, वो लेडी कांस्टेबल कहाँ है जो उस दिन वहाँ थी? आपका मतलब वृंदा? सर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो छुट्टी पे है सर। पर क्या हुआ सर, कुछ काम था? नहीं काम नहीं था, लेकिन कई दिन से दिखाई नहीं थी इसलिए पूछा। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो। एक और आदमी था ना जो सुनील की जगह वो ब्लैकमेल के पैसे लेने जाता था? हाँ सर, वो कमलेश योगी। आकृति मुझे पसंद थी साहब। आकृति मुझे बहुत पसंद थी साहब। उसके साथ वो मैं सारे मजे लेना चाहता था। मैं कई बार उसके करीब जाने की कोशिश भी की। दूर रहना। अगर हाथ लगाने की हिम्मत की ना मुझे तो जान से मारोगे। आकृति कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। देख, सीधे सीधे बताता है
या लाठियों से तेरी खातिर करवाऊं? बोल। आई शपथ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। और एक पैदा हो गया कसम लेने वाला। करड़े लेके जाओ इसको। सर, ये निशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत 10 अक्टूबर को रात को 7 से 9 बजे के बीच हुई है, सर पे चोट लगने के कारण। और हाँ सर, उसकी बॉडी पर 2 सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। काम करो, ऋषि की जहां बॉडी मिली थी वहां से रमाकांत के घर तक का पूरा डमडाटा निकालो। यस सर। आपने देखा है क्या? मेरी आई नहीं है। ए लड़की, ए रुक ना। अरे इस औरत को तो मैं जानता हूँ। क्या? सच्ची? कहाँ है ये? चल ना, मैं लेके चलता हूँ। मैडम, सिमी घर पर नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आई को ढूंढने के लिए बाहर चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमी का फोटो मुझे तुरंत भेज दीजिए, मैं सर्कुलेट कर देती हूँ। हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। सर, ये डम डेटा में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। अरे रमाकांत का फोन नंबर, उसके ऊपर भी कोई एक्टिविटीज नहीं है। जिस जगह पे मर्डर हुआ उस जगह पे रमाकांत का फोन मौजूद नहीं था। इनफैक्ट वो टाइम पे और डेट पे कोई भी फोन मौजूद नहीं था। अच्छा, सिमी का कुछ पता चला? हाँ सर, कांस्टेबल को वो टेम्पो के नीचे छुपी मिली। मैंने उसे सुलभा के घर छोड़ दिया। तो रमाकांत के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। एलटी रोड के एटीएम से उसने कैश विड्रॉ किया था। बैंक से भी ये बात क्रॉस चेक की है हमने। चलो। को पहचानता? ये साहब तो मैं जानता हूँ सर। ये सामने ग्रीन प्लस लॉज है ना, उसमें रहते हैं। मैं रोज इसको न्यूज़पेपर देने जाता हूँ। जी, मुझे पता था कि निशी की जब आपको बॉडी मिलेगी तो आप मुझे ही पकड़ने आओगे, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निशी को नहीं मारा। मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैंने पैसे देके उसे खरीद लिया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। तो उन दोनों ने मास्क पहना था इसलिए तू उनकी शक्ल नहीं देख पाया। अरेस्ट करो इसे और बच्ची के रेप केस में बॉक्सो लगाओ और अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। अरे मगर सर सुनिए ना। संतोष, गाड़ी घुमाओ, वृंदा के घर की तरफ लो। सर, के माइंड में कुछ तो चल रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ पुलिस स्टेशन में आए थे तो राणे से मैंने निशी के फोटो सर्कुलेशन की बात की थी और मैंने नोट किया था उसका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। उस दिन के बाद से वृंदा पुलिस स्टेशन में नहीं दिखाई दी। हो ना हो, वो जरूर कुछ जानती है। सर, आप? हमने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए हालचाल लेने चले आए। क्या हुआ है तुम्हें? वैसे देखने में बीमार नहीं लग रही हो, थोड़ी परेशान जरूर लग रही। कुछ बताना चाहती हो? कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं बोलो। यस सर, मुझे आपको कुछ बताना है। उस दिन आकृति जब निशी की मिसिंग कंप्लेन करवा के गई, सर मैं निशी का फोटो सर्वर पर अपलोड कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं पर्सनली इस मैटर की छानबीन करूंगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या सच बोल दे चल। तो सर, मैंने ही आकृति का इस्तेमाल करके जल विभाग के ऑफिसर को ब्लैकमेल किया। उसके बाद मैंने राणे सर को और मनोज को बात करते हुए भी सुन लिया था। अब क्या करना है सर? कमाने का मौका मिला है मनोज, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सर, औरत की लड़की गायब है। हाँ तो हमारे बाप का क्या जाता है? सर मुझे नहीं पता कि राणे सर क्या प्लान बना रहे हैं, लेकिन मैंने ये जरूर ठान लिया है कि कम से कम एक बार
आकृति को अपनी बेटी को ढूंढने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। रानी सर को पता चल गया था वो फोटो मैंने उनसे छुप के अपलोड की थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मैं सिक लीव ले लूँ। सर वृंदा झूठ बोल रही है। मैंने सुनील को नहीं पीटा था, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। और वो तुम्हें क्यों फंसा रही है? क्योंकि सर उसके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे मैंने खराब रिमार्क दिए थे कि वो अपने काम में कैपेबल नहीं है, और शायद वो इसी बात का मुझसे बदला ले रही। चलो मान लिया वो तुमसे बदला लेना तो सुनील आया, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बुलाओ उसे, बोलो। सर मैं आपसे कन्फेस करने आया हूँ, आकृति आपको कभी नहीं मिलेगी। मैंने उसे मार के फेंक दिया है। क्या? बॉडी किधर है? 11 तारीख को तकरीबन 10 बजे मैं उसे तालाब के पास मिला था। सुनसान जगह थी तो मैंने उसे वहीं मार दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। साले तू मर्डरर है और सर यहाँ मुझ पे शक कर रहे हैं। देखिए आप मेरे क्लाइंट पे बिना वजह बीच में मत बोल। अच्छा ये बता, आज से पहले राणा ने तुझे कभी मारा था? नहीं सर, कभी नहीं। अरेस्ट करो इसे। चल। इस सुनील की कहानी को वेरीफाई करो। अचानक से इसकी अंतरात्मा कैसे जाग गई कि सरेंडर ही कर दिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस को गुमराह कर रहा है? तालाब में बॉडी ढूंढी। सर बॉडी फूल चुकी है। ये आकृति तो नहीं? हाँ हो भी सकती है। इस बॉडी का डीएनए निशी की बॉडी के डीएनए से मैच कराओ। ओके सर। साहब यहाँ आपको और भी बॉडीज मिलेगी। ये तो यहाँ की प्रथा है, यहाँ के लोग अपने परिजनों की मौत के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो इसलिए उनका शरीर पानी में बहा देते हैं। सर सुनील ने बताया कि उसने आकृति को 11 अक्टूबर को मारा था, लेकिन उस दिन उसकी लोकेशन तालाब पर नहीं थी, बल्कि तालाब से ऑपोजिट डायरेक्शन कैलाश चौक में थी, फेमस बार में थी, वो भी योगी के साथ। मुझे शुरू से ही पता था कि वो झूठ बोल रहा है। सर ये रमाकांत को कुछ बताना है। सर वो निशी को जिन 2 आदमी ने उठाया था उनके बारे में मुझे कुछ याद आया। उसमें से एक आदमी उसके छाती पे गरुड़ा का टैटू था। एक्सक्यूज। हाँ हेलो, क्या? हाँ हम लोग आ रहे हैं सर। आकृति की बॉडी मिली। चलो। किधर है? हर्षा चेक करो। ये फसल काटने वाले किसानों ने देखा है। उनका कहना है कि यहाँ से काफी बदबू आ रही थी। उनको लगा जानवर मरा होगा। सर गला दबा के मारा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। खान इस सुनील मेहमाने को थाने बुलाओ। हमें बेवकूफ समझता है? बोल, ये बता तू हमसे झूठ क्यों बोल रहा था? हमें अच्छी तरह से पता है कि आकृति को तूने नहीं मारा, और जो समय तूने आकृति को मारने का बताया उस समय तू कैलाश चौक के फेमस बार में अपने साथी योगी के साथ बैठा शराब पी रहा था। बोल। सर मुझे आकृति का मर्डर कन्फेस करने के लिए पैसों का लालच दिया गया था। कुछ दिन पहले जब मैं घर पहुंचा तब आकृति का मर्डर अपने सर पे ले ली, और ये 2 करोड़ रुपए तेरे। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं पता सर। और तू उस दिन ये क्यों बोला कि राणे ने तुझे नहीं मारा? सर राणे को सेक्सटॉर्शन रैकेट के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने केस फाइल न करने के लिए मुझसे आधे पैसे की घूस ली, और फिर मेरे बाद वो प्रभु कुलकर्णी और देशपांडे के पास गया और उनसे भी उसने पैसे लिए अपना मुंह बंद करने के लिए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकृति की मौत 11 अक्टूबर को रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से। और ये आकृति को लास्ट कॉल किसी पीसीओ के बूथ से आया था, जिसके 10 मिनट के बाद वो अपने घर से निकल गई। आकृति को पीसीओ से कौन कॉल करेगा? सर हमने उस रात का डम डेटा निकलवाया है। वहाँ पर बस एक ही नंबर है जो जाना पहचाना है, जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। किसका? मनोज। 11 अक्टूबर का इस पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर ये देखिए,
8:10 को ये राणे जीप लेके पुलिस स्टेशन से बाहर गया और ये देखिए 9:15 बजे वापस आ गया, लेकिन ये मनोज के बाइक से वापस आ गया। ये देखिए 10:30 बजे मनोज पुलिस स्टेशन में वापस आ गया, लेकिन राणे की जीप लेके। अरे ये क्या तरीका है? ये तेरा टैटू, ये रमाकांत ने उस समय देखा था जब तू उसके घर से निशी को किडनैप करके लेके आया था। बोल। हाँ, मैंने ही ये सब किसी के कहने पर किया है। इससे पहले कि निशी के हत्या की वजह से कहीं उनका नाम सबके बीच में ना आ जाए, उन्होंने कहा कि आकृति को भी मारना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे कहने पे मनोज ने अगले दिन आकृति को फोन किया। क्या सच में पता चल गया कि निशी कहाँ है? अरे राणे साहब को कुछ लीड मिली है, उन्होंने तुम्हें वो तुलजा देवी मंदिर है ना, उसके पास मिलने के लिए बुलाया। मेरी निशी कहाँ है? मर गई है, मैंने उसका रेप करके उसे मार दिया। कमीने! जा, ठिकाने लगा इसे। और ये सब किसके कहने पे किया? विलासराव गडकरी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि सेक्सटॉर्शन रैकेट पब्लिक के सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके खुद के 3 ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे। अगर ये सबके सामने आ जाता तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता, और इसीलिए मैंने सुनील को मर्डर का इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए कहा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? हेलो सर कुछ तो बताइए। स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड इरिगेशन श्री विलासराव गडकरी को उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर दिया गया है। ऑथोरिटीज ने अभी तक कोई कारण उजागर नहीं किया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। सर ये सुलभा सिम्मी को अडॉप्ट करना चाहती है। अरे वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। हाँ सर। लेकिन ये कभी नहीं होता अगर ये सुनील के इस खतरनाक प्लान में शामिल नहीं होती। ये प्रभु ने जब उसका रेप किया था तभी उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करनी थी। सर नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ये प्रभु से भी घटिया एक आदमी निकला, इंस्पेक्टर राणे। सही कह रहे हो, ये राणे जैसी एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर दी। हमें पब्लिक का विश्वास फिर से हासिल करना है, क्योंकि हम समाज के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। कमर कस लो। सर। यस सर।